हूँ और उसके बाद फिर पहला एसएसपी रहा हूँ चंदौली डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और उसके बाद लगभग 22 मंथ का वहाँ मेरा कार्यकाल था। अब नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट एसएसपी बांदा यहाँ ज्वाइन किया कल मैंने। ओवरऑल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, मैंने बीटेक करी है बिट्स पिलानी से, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में। कुछ टाइम इंडिया में काम किया, कुछ टाइम बाहर काम किया है। एक ही कंपनी में किया था, सेम कंपनी में सिस्को में, फिर यूपीएससी के माध्यम से फिर इसमें सिविल सर्विसेज में आए। और विशेष रुचि भी मैं इलेक्ट्रॉनिक्स और इस सब में साइबर के डिजिटल क्राइम रिलेटेड इश्यूज़ हैं इस पर देखता हूँ। और बाकी जितना भी मैंने जिले को समझा है उसमें जो विशेष तरह का जैसे क्राइम आप जो समझ आ रहा है, जैसे मर्डर्स वगैरह यहाँ काफ़ी हो जाते हैं, स्पेशली शराब का सेवन करने के बाद। इस तरह का जिला में इस तरह की गतिविधियाँ रहती हैं ज़्यादातर पारिवारिक की प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर। तो उसके लिए कुछ डिस्कस करके कुछ ना कुछ एक स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी कि इस तरह के विवाद मर्डर तक ना जाएं, उससे पहले इसका सॉर्ट आउट हो जाए। या अगर ज़मीन संबंधी विवाद है, बंटवारा होना, तो बंटवारा समय से हो जाए, नहीं तो वो लोग पाबंद हो जाएं। और पाबंद इस तरह से हो कि किसी इस तरह के गंभीर अपराध में वो आगे ना बढ़े। और जैसे कि शासन की मंशा है, डीजीपी मुख्यालय की मंशा है और हेडक्वार्टर की हमारी मंशा है कि महिला संबंधी अपराध में तत्काल कार्रवाई हो। तो मिशन शक्ति का अभियान जो चल रहा है उसमें और जितना हम कर रहे हैं उससे और अच्छा इसको बढ़ाया जाएगा। जितने महिला संबंधी क्राइम हैं उसमें कार्रवाई की जाएगी। और जितनी भी अभी तक हमारी रिकवरीज़ हैं लॉस्ट मोबाइल्स की, या मोबाइल कहीं गिर जाता है, खो जाता है, उस पर भी विशेष कार्रवाई चंदौली में हमारे द्वारा की गई थी। यहाँ पे भी हम लगातार उसमें, ताकि जितने हमारे यहाँ जन्म सिटीजन्स हैं बांदा के, उनके जो खोए मोबाइल हैं उनके लिए, क्योंकि हर बंदा पुलिस के पास नहीं आ पाता क्योंकि उसका कोई रिलेशन नहीं होता, पर मोबाइल खोने पे उसके लिए बड़ी वो हो जाती है, उसका डेटा चला जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा चला जाता है। लेकिन मोबाइल की कीमत नहीं होती जितना उसका मेन आईडीज़ या कोई चीज़ें होती हैं, फ़ोटोज़ होती हैं, वो चली जाती हैं। तो उसमें विशेष रुचि लगा के विशेष टीम हम गठित कर रहे हैं ताकि इस पर रिकवरीज हों, समय से रिकवरीज हों। ऐसे ही विशेष टीम हम, जैसे क्योंकि देहात का क्षेत्र पड़ता है, बहुत बार लोग भ्रमक करके लड़कियां बच्चियां चली जाती हैं, उनका ब्रेन वॉश करके उनको कोई लोग ले जाते हैं, तो उस पर भी विशेष टीम लगा रहे हैं ताकि उनकी समय से रिकवरी हो जाए और नियमानुसार जो विधिक कार्रवाई है वो हम लोग कर सकें। और ओवरऑल जो ट्रैफिक की समस्या आप लोगों के माध्यम से हमें पता लगी, और बाकी कुछ जो हमारी मीटिंग हुई थी कल, उसमें भी ये बात आई है। तो इसमें भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से और सभी से डिस्कस करके जितना अतिक्रमण हम, जिसके कारण अगर ये चीज़ ट्रैफिक की समस्या आ रही है, इसको दूर किया जाए, जितने सिटीजन हैं उसको समय से लागू किया जाए। ट्रैफिक के संबंध में अगर कोई डाइवर्जन करना है या कोई एरिया को फ्री ऑफ कोई व्हीकल करना है, तो उस पर सभी से डिस्कस करके, जनता से डिस्कस करके हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि कईयों के लिए रोज़गार की भी समस्या है, किसी का रोज़गार खराब ना हो, और कईयों के लिए ये ट्रैफिक की समस्या, तो ऐसा समन्वय बैठा के इसको दूर किया जाएगा ताकि ओवरऑल जो ट्रैफिक की समस्या वो जिले में दूर हो। और इसके अतिरिक्त जो भी क्राइम है उसके तत्काल उसमें कार्रवाई, अरेस्टिंग और प्रोसिक्यूशन, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि डीजी सर द्वारा प्रोसिक्यूशन मामले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है और जो लगातार कंटिन्यूस अभियान चल रहा है। तो इस तरह के जितने भी केसेस हैं गंभीर अपराध के, उसमें तत्काल सजा हो ताकि लोगों में एक भय क्रिएट हो जो इस तरह के अपराधी हैं कि कोई भी अगर कोई कार्रवाई करें, गंभीर अपराध करेंगे, तो उसमें सजा भी हम जल्द से जल्द पुलिस सुनिश्चित करवाएगी। उसके लिए भी जुडिशरी का समन्वय बैठा के जितने गवाह हैं, जितने सभी लोग हैं, उनसे बातचीत करके इसको करवाया जाएगा।